हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम विद मी। मैं विजय शर्मा आपके अपने परिवार एग्जाम विद मी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आई थिंक बेटर ही होंगे। हम लोग मैथ का डेसिमल फ्रैक्शन आपके साथ शेयर कर रहे थे, उसी से रिलेटेड हम लोग आज नए टॉपिक पर जाने वाले हैं जिसमें कई सारे डेसिमल्स के वैल्यू दी गई होंगी। उस पर एक अननोन वैल्यू भी दी होगी जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। यानी कैसे एक्स या वाई कुछ ऐसे दे देगा, सी दे दे, ए दे दे, कुछ भी दे देगा डेसिमल पे, तुमसे कहेगा कि इसकी वैल्यू ज्ञात करो। ठीक है, तो हमें इस तरह से वैल्यू कैसे निकालेंगे हम अपने इस सेशन पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि 0.01 में से x का डिवाइड लगा देंगे, ठीक है, यानी 0.01 में x का भाग देने पर 0.01 वैल्यू आती है। हमें x का क्या करना है, मान निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो ये लिखा हुआ है इसको यहाँ लिख लेते हैं कुछ इस तरह से। जीरो दशमलव जीरो जीरो एक यहाँ पर हो गया भाग x 0.01। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या ध्यान देंगे, हम इसमें इस अपॉन को, डिवाइड को अपॉन के रूप में ऐसे लिख देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड को अपॉन के रूप में। दूसरा काम हमारा ये होता है कि सबसे पहले डेसिमल्स हटा दो, डेसिमल्स को हटा दो। आइए डेसिमल हटाते, यहाँ से हटाया डेसिमल तो कितने हैं, 1 2 3 अंक, मतलब 1 लगाकर 3 जीरो हो जाएंगे। नेक्स्ट इसी के अगले स्टेप इधर पर भी यही है, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो 2 अंक हैं, तो यहाँ पर 1 लगाकर 2 जीरो। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, x को इधर ले जाते हैं, वहाँ से नंबर को इधर ले आते हैं। तो इसके आगे यहाँ पर, यहाँ देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आ गया ऊपर 100 और नीचे है 1000। x को हमने उधर भेज दिया था। अब क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, ठीक, बचा क्या 1/10, और 1/10 को बोलते हैं 0.1। इस तरह से हमने इसकी वैल्यू आसानी से निकाल ली। एक बार हम लोग फिर से करते हैं। यहाँ पर जो दिया था हमने सबसे पहले डिवाइड के सिंबल को अपॉन में लिख दिया, फिर यहाँ से डेसिमल हटाया तो जितने अंक 1 2 3 अंक, 3 अंकों के लिए 3 जीरो लगा दिए 1 लगाकर। यहाँ भी यही किया, यहाँ पर कितने थे, 1 और 2 अंक थे, तो 2 अंक हटेंगे 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या किया, x को एक वेरिएबल और नॉन वेरिएबल सेपरेट कर लिए, अलग अलग कर लिए, x की वैल्यू एक तरफ कर ली और सभी नंबरों संख्याओं को दूसरी तरफ कर दिया। तो वहां से 100 यहाँ आ गया, 1000 अपॉन में पहले से था तो ये लिखा हुआ है, x वहां जाकर चला गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1/10 1/10 को सॉल्व करेंगे तो 0.1 आता है। 0.1 हमारे किस ऑप्शन पे है, 0 हमारे किस ऑप्शन पे है, 0.1 डी ऑप्शन पे। सो डी इज द राइट आंसर। ठीक, समझ गए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 6/5 में 5 और 6/25 में से 4 का स्थानीय मान निकालो और उसका योग करो। क्या करना है, आपसे यहाँ पर प्लेस वैल्यू पूछ दी है दोनों की। सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू, फिर उसमें प्लेस वैल्यू, फिर उसका क्या करना है, टोटल। यहाँ पर आपसे क्या बोलता है, योग करिए, टोटल करिए। सबसे पहले हम लोग नंबर को यहाँ ध्यान देते हैं, 6/5 है, इसको चेंज करेंगे कितने में आएगा, 0.75। कितना बनेगा भाग देने पर। कैसे देंगे यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, जैसे हम लोग यहाँ पर ये ऐसे लिखा है, किससे कर रहे हैं, 5 से करेंगे, किस पे, 6 से। ठीक, अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है, 6/5, तो इसमें क्या होगा, 6/5 में 5 का और 6/25 में से 4 का स्थानीय मान। तो जब हम लोग इसमें से निकालेंगे तो कितना आएगा, इस पे जब हम लोग निकालेंगे तो 5 अंदर है 6, तो यहाँ पर 1 आएगा,
एक बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, 1.2। ये नंबर 5/6 था, आई थिंक 5/6 था। एक सेकेंड, हम इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं, इस पे कितना दिया हुआ है, इस क्वेश्चन पे कितना दिया गया है। इस क्वेश्चन पे यहाँ पर मिस्टेक है, इस क्वेश्चन पे यहाँ पर 6/5 नहीं है, 6/8 था, सॉरी कितना था, 6/8 था। ठीक, अब आ जाएगा ये, अब देखिएगा वो क्वेश्चन मिस्टेक थी। यहाँ पर लिखा है 6/8 में से 5, तो 6/8 को हम यहाँ से निकाल के ऐसे करके जब हम इसको भाग देंगे तो कितना आता है, 0 लगाया, दशमलव लगाया, यहाँ एक 0 बन जाएगा। 8 का पहाड़ा पढ़ो, 60 से ज़्यादा ना जाए, कितनी बार में जाता है, 8 7 जा 56, बचा 4, डेसिमल लगा हुआ है, एक 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ पर एक 0 लगा लिया। अब क्या है, 8 का फिर से टेबल पढ़ो या पहाड़ा पढ़ो, 40 से ज़्यादा ना जाए, 40 ज़्यादा ना जाए, 5 बार गया ये, यहाँ पर कितना आ गया, 40। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 6/8 की जो वैल्यू थी वो कितनी आई है, 0.75। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 6/25 की भी वैल्यू निकालेंगे। 6/25 की वैल्यू कितनी आएगी, आइए देखते हैं। यहाँ पर मैं 6/25 की निकाल के दिखाऊंगा। 25 से डिवाइड लगाएंगे 6 में, ठीक है, डेसिमल लगा लेते हैं, एक 0 बना लेंगे। 25 का टेबल पढ़ो, 60 से ज़्यादा ना जाए, 2 बार पढ़ा, कितना आ गया, 50 यानी 50, घटाने पर 10 बचा, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है तो एक 0 लगा सकते हैं। अब बन गया ये 100। 25 का टेबल पढ़ो, कितनी बार में, 4 बार में, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.24, 0.24। आपसे पूछा क्या गया है, इसमें 5 की और इसमें 4 की, तो इसमें 5 की पूछी गई है और इसमें 4 की पूछी गई है। बताओ 5 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, टोटल प्लेस वैल्यू। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, पहले वाले में 5 की, इसमें 5 की पूछी गई तुमसे, तो 5 की प्लेस वैल्यू कैसे निकलती है, जब डेसिमल के बाद संख्याएं होती हैं, तो जिस पहले ये क्या हो गया, 5 बटे जितने डेसिमल के बाद उसका प्लेस होगा, जैसे एक और दूसरे नंबर पे है, ठीक, तो इस पर 1 लगाकर 2 0 होंगे, ये है 5 की प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर डेसिमल के बाद किस नंबर पे है, 4, 1 2 दूसरी जगह पर है, तो 4 लिखेंगे ही लिखेंगे, अपॉन में जितनी उसकी जगह होगी तो 1 लगाकर उतने ही 0 लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 1 2 था तो जो 0 लगाया, मान लो ये यहाँ पर ना होकर एक और तीसरे अंक पर होता तो 3 0 लगाते 1 लगाकर, ठीक है, यही वाला निकालना होता पहले वाला तो 1 लगाकर 0 ही लगा देते। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, 100 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 5 4, यहाँ पर देख रहे होंगे 9/100, 9/100 हमारे बी ऑप्शन पे है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। समझ गए, यहाँ पर हमने क्या देखा कि 6/8 में 5 की और 6/25 में से 4 की प्लेस वैल्यू निकालो, उनका टोटल करो, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 6/8 को सबसे पहले नंबर में बदला, डेसिमल नंबर पे, इसको भी बदला, इसमें 5 की निकाली, इसमें 4 की निकाली, ये 5 की ये है, 4 की ये है, दोनों को जोड़ा तो 9/100 आ गया, और हमारा बी ऑप्शन सही है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लिखा हुआ है 15/23 के बराबर नहीं है, मतलब आपको ये नंबर दे दिया गया है, फ्रैक्शन दे दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि इनमें से कौन सा इसके इक्वल नहीं होगा। तो हम 1 बाई 1 इसको करेंगे, एक ऑप्शन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। चलिए, यहाँ पर लिखा था 15/23, सोचो पहले वाले की कंपेरिजन करते हैं। 15 का टेबल पढ़ो, कितनी बार में 105 आता है, 7 बार में, ठीक है, 15 7 105 या 15 7 105। तो यहाँ पर 7 का है तो 7 का ऊपर नीचे तुम क्या कर लो, गुणा करा लो, गुणा कराओगे तो कितना आएगा 105, नीचे भी कराएंगे तो कितना आया, ये आ गया 162। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं
जो 7 टाइम्स में कितना आ रहा है, ये फ्रैक्शन चेंज होकर इसके बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये आंसर सही है। अगला चेक कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 15/23 और अगला नंबर क्या है, अगला नंबर है आपका 75। ऊपर कितना आना चाहिए 75, 15 का टेबल फिर यानी 15 का पहाड़ा पढ़ो, 75 कितनी बार में आता है, 5 बार में। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसमें 5 का ऊपर नीचे गुणा करा लेते हैं। ऊपर कराया तो कितना आया 75, नीचे कराएंगे तो कितना आएगा 5 3 15 की 5 हासिल आई 1। इसके बाद है 5 का 2 में कराएंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10 और 1 11, 75/115। तो इसका मतलब ये वाला भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा 45/69। ठीक, यहाँ पर है ऊपर 45, बताओ 15 के कितने मल्टीपल्स में 45 आता है, 15 दूनी 30, 15 3 45, तीसरे मल्टीपल पे। तो यहाँ पर 15/23 में कितने का करा लें, 3 का ऊपर नीचे, ऊपर कराया तो 45 आ गया, नीचे 23 का 3 से कराएंगे तो कितना आएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अब हमारा बचा लास्ट ऑप्शन, ठीक, उसे चेक कर लेते हैं। अगला है लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है, 15/23 में ऊपर कितना है 30 लाना है हमें, कितनी बार में आएगा 2 बार में। तो यहाँ पर क्या करें, 2 का ऊपर नीचे गुणा कराओ, ऊपर कराया तो कितना आया 15 दूनी 30 और ये हो गया 2 3 6 2 दूनी 4, 30/46। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 105/162, ठीक है, और इसके बाद ये 75/115 आ गया, इसको कराया तो 45/69 आया, और इसमें देखा तो ये क्या है 30/46। यहाँ पर एक ऑप्शन इसमें यही लास्ट वाला होगा जिसमें क्या है, यहाँ पर 46 की जगह कुछ ना कुछ दूसरा पूछ लेता, इसलिए वो ऑप्शन हमारा सही हो जाता। ठीक है, समझ गए बात को, ये ऑप्शन सभी के सभी जो अभी दिए गए हैं वो सही हैं इस मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, आपको क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इसको मैं इससे कट करूंगा तो कितनी बार में जाएगा 0.1, कैसे पूछ सकते हैं ना, 144 144 को कट गया 1 आ गया, 0.1 इसका इधर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा ऊपर 1 नीचे है 0.1, यहाँ पर है 14.4 नीचे है x। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया x, फिर इसके बाद इसको कराएंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले तो 144 आ गया डेसिमल के मल्टीपल में, जितने अंक, एक अंक यहाँ पर है एक अंक यहाँ पर है, पीछे से 2 अंक काउंट कर लेंगे, ये आ गया। तो x की वैल्यू हमारी क्या है, इसमें x की वैल्यू है 1.44, क्या है 1.44। समझ गए बात को, इसमें कुछ नहीं था, क्रॉस मल्टीप्लाई था, और हमें डेसिमल का बहुत ध्यान देना होता है इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पर आपसे c दिया गया है यहाँ पर, और आपसे c की वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, इसका भी हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर हो गया 0.7, इसको माइनस का 0.2 को पहले 1 से कराएंगे, तो ये हो गया माइनस का 0.2, 1 से कराया तो सेम आ गया। अब अगली बारी है माइनस के 6 सी से कराने की, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 6 का गुणा अब इसमें करा देंगे तो कितना होगा 1.2, सी लगा हुआ था तो सी पीछे लग जाएगा। इतनी बात आई समझ में। फिर से देख लेते हैं, 0.2 का गुणा जब इसमें किया तो 0.2 आ गया, उसका चिन्ह माइनस का था तो माइनस आ गया। फिर आगे बढ़े, 0.2 को हमने 6 सी से कराया तो क्या हुआ, माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, 6 का 2 से कराएंगे तो 12 होता है, और 1 अंक बाद दशमलव था तो 1 अंक बाद दशमलव लग गया, पीछे सी था तो सी लग गया। समझ गए। अब यहाँ से वेरिएबल नॉन वेरिएबल अलग कर लेने हैं, इस नंबर वाले टर्म्स को इधर बुला लेते हैं, ये हो गया 0.2, इसके बाद है यहाँ पर 1.2 सी, जोड़ेंगे तो कितना आता है 0.9, और इधर है 1.2 सी। क्या करेंगे
इसको पक्षांतर कर देंगे। इसके बाद यहाँ देखते हैं 0.9 बटे में पहुंच जाएगा आपका 1.2 सी। ठीक, डेसिमल से डेसिमल कट गया, यहाँ पर क्या बचा 9/12। देख रहे होंगे दोनों के दोनों 3 से कट रहे हैं, ऊपर 3 आ गया नीचे 12 थी, यानी सी बराबर कितना आ गया 3/4। 3/4 यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई था, वेरिएबल नॉन वेरिएबल को अलग करना था, प्लस माइनस करके आंसर निकाल लेना था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है 1.008 किसके बराबर होगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 1.008 को बदलना था, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना 3 जीरो, 1 2 3 अंक, तो 1 लगाकर 3 जीरो हम पहले भी बता चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है, ठीक है 108 है ऊपर, नीचे है 1000। 4 की डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं 4 की डिविजिबिलिटी। मैंने 4 डिविजिबिलिटी पहले ही पढ़ा दी थी, ठीक, जिसने नहीं पढ़ी हमारी पुरानी वीडियो में जाकर के देख सकता है। तो इसको 4 से कट करेंगे, कितना आ गया ये 25 बार, ये 4 2 जा 2 बार में जाएगा। इसको काटेंगे 4 से तो कितना आता है 25 और ये लास्ट में 0, तो ऊपर आपका क्या आ गया 252, नीचे आ गया 250। अभी ये 2 की डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहे हैं, 2 से काट दो इसको, तो ऊपर कितना आ गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 6, नीचे है 125, 126/125। इसे क्या कर देना है मिक्स फ्रैक्शन में बदल देना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/125 आएगा। कैसे बदल दिया यहाँ पर देख लेते हैं, यही इसका आंसर है हमारा, यही इसका आंसर होगा और ये हमारे ए ऑप्शन पे है। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर। कैसे निकाल दिया मैंने मिक्स फ्रैक्शन को, सबसे पहले 125 को इसमें भाग देंगे, जितना भागफल आता है वो आगे होगा, जो शेष बचता है वो ऊपर, और टेबल हमेशा नीचे ही रहता है। समझ गए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा 8वां क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है √5 और 2.236, ये बताना है किसके, इतना वैल्यू अगर हमें दिया गया है तो √5/2 की वैल्यू निकालनी है। आपको निकालना क्या है 5/2। सबसे पहले √5 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दे दी गई, तो वो रखो, यहाँ पर रख दिया। नीचे 2 है, 2 रख दो। देख पा रहे होगे 2 की डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहे हैं, काट करो, 1 बार गया, डेसिमल है तो डेसिमल आ गया, इसको काटा 1 बार, इसको काटा 1 बार, 1 इससे बचेगा ना, 1 जो मिला तो वो 16 बन गया। 2 का पहाड़ा फिर से पढ़ो कि 16 8 बार गया, 8 बार। आंसर है 1.118, यही क्या है इसका राइट आंसर। ठीक, 1.118 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दिया गया है 2334 की वैल्यू 261 है। ठीक है, तो हमें जो हमें दिया गया है उसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले जो दिया गया नहीं दिया गया उसकी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये संख्या बिल्कुल सेम है, बट इसमें डेसिमल का अंतर है, तो डेसिमल को सॉल्व करते हैं। यहाँ से डेसिमल हटाया तो कितना आएगा 1 लगाकर 2 जीरो। यहाँ पर डेसिमल सिर्फ हमें कितना चाहिए, 1 अंक से रिप्लेस करना है, 1 अंक यहाँ चला जाए तो काम बन जाएगा। मतलब जो ये डेसिमल है ये यहाँ पर चला जाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल हटाते हैं तो जितने अंक होंगे उसके उतने ही जीरो ऊपर लग जाते हैं, ऐसा था ना। 1 अंक जाएगा तो 1 लगाकर 1 जीरो। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 3 3 4 अपॉन पे ये बन गया आपका 33.1, ये बचा 10। क्यों 10 बचा, इस जीरो से इस जीरो को कट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखा 1 ही अंक गया है, सिर्फ 1 ही अंक, 3 के पहले था 3 के बाद कर दिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि आपकी इसकी वैल्यू खाली इतने की वैल्यू, ठीक, इतने की वैल्यू कितनी दी गई है 261, तो मैं क्या करूँगा इसकी जगह पर लिख दिया 261, अपॉन में क्या है 10 जीरो मल्टीपल से डिवाइड कैसे करते हैं, जितने जीरो होंगे उतना पीछे से डेसिमल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 26.1 इज द राइट आंसर। यह इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए बात को। तो इसमें से एक वैल्यू हमको दे दी होगी,
उसकी के अकॉर्डिंग हमें अपने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा और कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू रख दो, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी वैसा ही है, 23 और 19 का गुणा आपको दे रखा है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है 0.0437 में से भाग है 1.9 का। ठीक, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। सबसे पहले इसे मैंने डिवाइड में लिख लिया कुछ इस तरह से। ठीक, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डेसिमल हटाया तो नीचे कितने हो गए 1 लगाकर 1 2 3 4 जीरो लग गए, 1 2 3 4 जीरो लग गए। समझ गए बात को। यहाँ पर क्या डेसिमल हटाया, ऊपर कितना हो गया 1 जीरो। ठीक, इस 1 जीरो ने इसके 1 जीरो को कट कर दिया। अब यहाँ क्या बचा, ऊपर बचा है 4 3 7। 4 3 7 किसका किसका मल्टीपल होता है 23 और 19 का, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 23 और 19 बड़े 19 तो वैसे भी यहाँ पर था, और ये 1 2 3 जीरो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर है, 1 2 3 जीरो। 19 से अगली बार 19 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 23, नीचे क्या बचा 1 लगाकर 1 2 3 जीरो। जितने जीरो उतने डेसिमल इधर की तरफ मूव कर जाएगा। 23 लिखा, 3 डेसिमल 1 2, तीसरा है नहीं तो जीरो, ये आ गया। समझ गए बात को, यही इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बिल्कुल सेम उसी की तरह ही है, वहां पर 23 और 19 था, यहाँ पर 17 और 29 हो गया। बिल्कुल कुछ नहीं करना, हमें अपने इस क्वेश्चन को ध्यान देना। यहाँ पर लिखा था 1700 0.0029। कुछ नहीं करो, सबसे पहले हम लोग इसका क्या कर लें, जीरो हटा लेते हैं। सबसे पहला काम, डेसिमल हटाया तो नीचे कितना आएगा 1 2 3 4 अंक, 4 जीरो बनेंगे। ये देखो 1700 के पीछे के 2 जीरो और इसके पीछे के 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। ऊपर क्या बचा 17 बचा और 29 बचा, नीचे क्या बचा 100। आप देख पा रहे होंगे इसका मल्टीपल पहले से आपको यहाँ पर दे देगा, तो यहाँ पर कितना लिखना है 493 और अपान में है 100। कितने जीरो 1 2 जीरो, तो कितना डेसिमल आएगा 2 अंक के बाद। यही क्या है, यही बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को। ठीक है, तो इस पे आप लोगों ने क्या देखा, इस पे आपको मल्टीपल दे देगा, कुछ नहीं करना, डेसिमल्स का बस खेल है इसमें। डेसिमल्स यहाँ से वहां करवाएगा आपसे और पूछेगा, कैलकुलेशन कुछ नहीं थी, सिर्फ डेसिमल का ही अंतर पूछा। आ रहा समझ में। जिसको किसी भी तरह का डाउट हो वो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बिल्कुल सेम उसे जैसे वो वाले क्वेश्चन थे इससे पहले दो, वैसे ये भी है। यहाँ पर आपको कितना है 0.0713 में से डिवाइड लगा दो 3.1 का। सबसे पहले डिवाइड ही हटा लो इसका, तो ये कुछ इस तरह का नंबर दिखेगा। ठीक, अब क्या करना है, अब हमें इसके डेसिमल्स को हटाना है। यहाँ से हटा दो तो नीचे कितना आ जाएगा 4 जीरो, 1 2 3 4 अंक थे, 4 जीरो आ जाएंगे। यहाँ से क्या है डेसिमल हटाया, ऊपर 1 जीरो, इस जीरो ने इस जीरो को कट कर दिया। अगली लाइन पर हम बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है ऊपर लिखा है 713। 713 किसका मल्टीपल है क्वेश्चन पे हमारे 23 और 31 का। यहाँ लिख देंगे 23 और 31, नीचे क्या है 31 है और 1000 है। यहाँ पर 31 से 31 कट गया, क्या बचता है आपके पास 23, यहाँ पर है 1000। आप देख पा रहे होंगे 3 जीरो, तो 3 अंक के बाद डेसिमल पीछे से। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 23 1 2, तीसरा नहीं था, ये आंसर बिल्कुल सही। समझ गए, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी एक ही पैटर्न के क्वेश्चन थे। ठीक है, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है 17 और 19, जैसे हम लोगों ने पहले किया कि जो हमें निकालना है उसको लिख लेते थे। यहाँ पर हो गया 170 0.029,
ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, पहले ही वही काम, डेसिमल हटाओ। डेसिमल हटाया तो कितने जीरो, 1 लगाकर 3 जीरो। अब यहाँ पे ध्यान देना है, 17 और 29 का मल्टीपल 493 है। यहाँ से क्या करेंगे, 17 और क्या कर दें, वहाँ से ये 17, यहाँ से 17 हो जाएगा, यहाँ से 29 हो जाएगा। तो पूछ सकते हैं ये जीरो कहाँ गया, ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक। यह एक काम ये भी कर सकते हैं एक काम हम इसका ये भी कर सकते हैं, यहाँ से इसका एक जीरो, इसका एक जीरो यहीं पे कट कर लेते हैं, आगे नहीं करना पड़ेगा। ऊपर क्या बचा, 17 और 29, नीचे कितना है, 2 जीरो। 17 और 29 का गुणा कितना आ रहा है, 493। यहाँ लिख देंगे हम लोग 493, 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देना है पीछे से, यहाँ पर आ जाएगा 4.93। 4.93 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक। तो आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक। थैंक यू क्लास।